आज हम लोग पेजिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में। ठीक है, पेजिंग क्या होता है? पेजिंग एक लाइब्रेरी है, जो जेटपैक लाइब्रेरी, जो नहीं, पेजिंग एक जेटपैक की लाइब्रेरी है जो लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली लोड और डिस्प्ले करने में करता है। ठीक है, यह लाइब्रेरी हम पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करने का आसान और ऑप्टिमाइज तरीका देता है। ठीक है, इसका इसका बेनिफिट क्या है? इसमें कम मेमोरी यूजेस लगता है, नेटवर्क और सीपीयू पर कम लोड पड़ता है, स्क्रॉलिंग स्मूथ रहती है और जेटपैक कंपोज और एक्सेल दोनों में सपोर्टेड होता है। ठीक है, अब पेजिंग लाइब्रेरी के 4 कंपोनेंट होते हैं मेनली। ठीक है, एक पेजिंग सोर्स होता है, ठीक है, जो डेटा फैचिंग लॉजिक का काम करता है। और दूसरा होता है पेजर, होता है डेटा को फ्लो या लाइव डेटा में कन्वर्ट करता है। और तीसरा होता है पेजिंग डाटा, ठीक है, जो डाटा को यूआई के लिए प्रोसेस करता है। और चौथा होता है पेजिंग डाटा अडाप्टर, ठीक है, जो रिसाइकलेबल अडाप्टर को काम करता है। और अगर हम एक्सएमएल यूज कर रहे हैं तो रिसाइकलेबल अडाप्टर को करता है मैनेज। और अगर हम जेटपैक कंपोज यूज कर रहे हैं तो हम लेजी पेजिंग आइटम्स होते हैं, जो लेजी कॉलम के साथ डेटा शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, फ्लो के साथ काम करने के लिए पेजर और पेजिंग सोर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और रूम डेटा बेस के साथ काम करने करने के लिए पेजिंग सोर्स का यूज होता है। ठीक है, ओके, तो ये होता है। अब हम लोग एक देखते हैं एग्जांपल करके, ठीक है, पेजिंग का। तो तब आपको और समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक एपीआई लिया है, फेक एपीआई ऐसे ले लिया। ठीक है, उस पर यूजर आईडी टाइटल और बॉडी, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, फिर मैंने रेट्रोफिट इंस्टेंस यूज किया है। ठीक है, उसके लिए, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे जो लाइब्रेरी डाला जाएगा पेजिंग का, ये होता है। ठीक है, पेजिंग 3 कंपोज 3.0 अल्फा। ठीक है, ये मैंने लेटेस्ट लिया है तो ये यूज कर सकते हैं। और ये पेजिंग रन टाइम का यूज, 2 लाइब्रेरी यूज किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये है, दोनों लाइब्रेरी डाला जाता है। इसके बाद हम अपने इसमें चलते हैं। ठीक है, और ये सब कोरोटीन्स वगैरह रेट्रोफिट के लिए मोसी यूज किया है, जेसन पार्सिंग के लिए। ठीक है, अब मैंने रेट्रोफिट इंस्टेंस लिया है। ठीक है, यहाँ पे रेट्रोफिट बना रखा है। ठीक है, यहाँ बेस यूआरएल जो लिया है, ठीक है, ये ऐसे ही डमी ले लिया है। ठीक है, जो यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे मॉसी यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे जेसन रिस्पॉन्स को कोडलिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, HTTP लॉगिन इंटरसेप्टर लॉगिन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, रेट्रोफिट डॉट बिल्डर एपीआई कॉल्स के लिए इंस्टेंट क्रिएट कर रहा है, इसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद एपीआई सर्विस है, इसका यूज तो पता ही होगा। गेट पोस्ट के लिए कर रहा है, एपीआई से पोस्ट फैच करने के लिए गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है। और सस्पेंडेड फंड गेट पोस्ट का मतलब ये है कि ये सस्पेंड फंक्शन है जो रूटीन के अंदर रन करेगा। ठीक है, क्वेरी और जो लगा हुआ है पेज और लिमिट का, इसका है पेजिनेशन के लिए पैरामीटर भेज रहा है। ठीक है, अब क्या होता है माई पेजिंग सोर्स। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो पेजिंग सोर्स नहीं है, पेजिंग सोर्स है, इसका इसका काम क्या होता है कि ये पेजिनेशन को कोर क्लास है जो डेटा लोड करता है। ठीक है, और जो लोड होता है, इसका काम होता है कि एपीआई से डेटा फैच करता है। ठीक है, ओके, ये एपीआई से डेटा फैच करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रीवियस की और नेक्स्ट की का काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये पेज को रेफरेंस स्टोर करता है। ठीक है, और गेट रेफरेंस की काम क्या करता है? ये क्या करता है, रेफरेंस होने पे करेक्ट पोजीशन मेंटेन करता है। ठीक है, तो इसका ये यूज है। ठीक है,
अब ये आ गया हमारा व्यू मॉडल, ठीक है। अब व्यू मॉडल में क्या हो रहा है, पेजर एक पेजिंग इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। ये जो पेजर है एक इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। और पेजिंग कॉन्फ़िग ये है, इसका क्या काम है कि पेज साइज 10 होगा जो एक लोड होता है, ठीक। इनिशियल लोड साइज 20 होगा। और प्री फैच डिस्टेंस क्या होता है, जब भी वो स्क्रॉल करेगा जैसे 7वें 8वें पोजीशन पे जाएगा तो क्या करेगा, जब दो दो बचा रहेगा तो फैच करेगा और जो आगे का डाटा है वो फैच करके रख लेगा, लोड करके रख लेता है, ठीक है। और कैश कैश इन का मतलब क्या होता है, जो कैश इन डॉट व्यू मॉडल स्कोप का क्या होता है, ये डेटा कैशिंग को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। इसका यूज है मेन एक्टिविटी में क्या होता है, मैंने लिया है पेजिनेशन का मेन स्क्रीन बना रखा है, ठीक है। इसमें टॉप बार ले रखा है, ठीक है, कॉलम ले रखा है, ठीक है। पेजिनेशन लिस्ट स्कैनर स्क्रीन होल्डर लगा रखा है, ठीक है, ठीक है। जो पेजिंग कॉन्फ़िग नाम का जो क्लास है सर, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स भेज सकते हैं हम? कहाँ पे पेजिंग कॉन्फ़िग ऊपर जो था ना, पेजिंग कॉन्फ़िग नाम का क्लास था पेजिंग कॉन्फ़िग, ऊपर और ऊपर मैंने एक्टिविटी व्यू मॉडल हाँ, वो जो पेजिंग कॉन्फ़िग है इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेज साइज भेज रहे हैं कि हमारा पेज का साइज कितना होगा, ठीक है। और इसके बाद हम जो प्री फैच डिस्टेंस है, डिफाइंड क्लास है क्या सर? क्या ये जो क्लास है पेजिंग लाइब्रेरी से आया हुआ है ना, हम क्या क्या लाइब्रेरी से ले रहे हैं ना ये क्लास, या फिर हमने डिफाइन किया है? हाँ हाँ, मतलब लाइब्रेरी से ले रहे हैं, देखो तो इसको ओपन कर सकते हैं, ओके। ये इंटरनल फाइल है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या क्या ले रहा है वो, और क्या क्या पैरामीटर्स लेगा? ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो साइज ले रहा है, पेज का साइज है, फिर प्री फैच डिस्टेंस क्या है, फिर आप इनिशियल लोड साइज क्या दे रहे हो, ये सब ले रहा है, और क्या। ठीक। ये मतलब इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे जो भी साइज आपके दिखा, यहाँ पे 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, जितना साइज आप रखोगे तो उतना वो साइज लेगा, ठीक। इसके बाद प्री प्री फैच डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब है कि जैसे ही वो दो, जैसे मैंने 10 लिख रखा है, जैसे ही मतलब दो नीचे से बचेगा तो ये जो नीचे वाला हो लोड करके रख लेगा, कि जैसे ही स्मूथ स्क्रॉलिंग हो, मतलब जैसे अब मान लो 10 पे गया तब आप करेगा, रिक्वेस्ट करेगा तो फिर लोड होगा, फिर डेटा लाएगा, तो एक प्री फैच डिस्टेंस क्या करेगा, जैसे ही दो बचा रहेगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट कर देगा, वो फैच करके डेटा रख लेगा आगे का, ठीक है। पेज साइज फिक्स करना पेजिंग पड़ेगा, क्या हुआ, पेज साइज फिक्स माई करना पड़ेगा। पेज साइज तो तुम्हारे ऊपर है ना, कितना लेना है पेज साइज। नहीं, अगर साइज डेटा मेरे पास जैसे कि लार्ज डेटा है तो मुझे उसकी साइज नहीं पता लिखा है ना कि कितनी साइज होती है। अरे ये साइज उसका है, हमें दिखाना क्या है। अच्छा, तो एपीआई कॉल होते टाइम जो डेटा लोड होगा सर, वो तो पूरा का पूरा ही होगा ना डेटा लोड? नहीं, खाली इनिशियल साइज, इनिशियल लोड साइज लिखा है ना 20। तो ये जो है, ये तो यहाँ से लोड हो रहा है, लेकिन जब एपीआई अभी ये माई पेजिंग सोर्स जो है उस पर क्लिक करो आप सर। ये जो माई पेजिंग सोर्स है, ये जो क्लास है ना सर, भाई पेजिंग सोर्स, ये जो बना रखा है ये है ना, जो हमने अभी समझाया है, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, जो जो पेजिंग ये है, इसका क्या हो, पेजिनेशन को कोड क्लास है जो डेटा लोड करता है, ठीक है, जो लोड करता है। फिर जो लोड क्या होता है, जो लोड ये है, इसका काम क्या होता है, एपीआई से डेटा फैच करता है ये, ठीक है। पेज साइज जो दे रहे हैं हम यहाँ से दे रहे हैं क्या, सेंड कर रहे हैं उसको पैरामीटर में? ये डिले दे रहा है ना, कि मतलब कितना, ये ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है, डिले तुम दे सकते हो, जैसे हमने दिया है कि 500 एम से भी कम, ठीक है।
ठीक है। लोड रिजल्ट डॉट पेज जो है इसमें जो रिस्पांस आएगा डेटा में, डेटा जो वेरिएबल है अपना, जो उसमें पूरा का पूरा डेटा आएगा ना सर? क्या हुआ? ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है ना अपना, डेटा वाला वेरिएबल, और उसको इज इक्वल टू रिस्पांस कर रहे हैं हम ये लोड रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे जब लोड होगा तो पूरा का पूरा डेटा आएगा या फिर जो हम साइज दे रहे हैं वही आएगा? अगर पूरा डेटा आ जाएगा तो 1 लाख 1 करोड़ डेटा होगा, तो ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तो पेजिनेशन का मतलब ही क्या हो गया? तो फिर हमें सर्वर साइड जो एपीआई है हमारी उसमें भी चेंज करना पड़ेगा फिर, अगर पैरामीटर अगर हम दे रहे हैं तो उसमें भी चेंज करना पड़ेगा ना फिर? तुम्हारी एपीआई जो होती है ना, ठीक है, जब भी एपीआई दी है, जो मतलब बहुत सारा डेटा आता है, हम्म, कभी एपीआई हिट करके देखा है? उसको कभी यूज किया है? हाँ पेजिंग, तो उसमें हम भेजते हैं ना कि हमें डेटा कितना चाहिए। देखो, जब एपीआई हिट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें लाखों करोड़ों डेटा जब होता है, तो हम उसको बताते हैं एपीआई को जब हिट करते हैं पोस्टमैन में कि भाई तुम्हें कितना डेटा चाहिए होता है, कितना डेटा साइज चाहिए, क्या चाहिए। तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग चेंज करना पड़ेगा एपीआई में कि मतलब अगर मैं कुछ पैरामीटर भेजता हूँ तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे अगर मैं एपीआई में, हाँ ये जो लिमिट लिमिट जो भेज रहा हूँ मैं, हाँ तो फिर वहाँ पे पैरामीटर भेज रहे हैं ना हम? यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, पेज नंबर, ठीक है, हाँ, और पेज साइज, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है पता है? कि ये क्या कर रहा है, प्रीवियस पेज को रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है, और ये नेक्स्ट और प्रीवियस पेज को रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। हाँ, ये तो नीचे का है लेकिन और ठीक है सर, मैं समझ गया। उसमें पैरामीटर भेज रहे हैं हम कि पेज साइज कितना चाहिए, तो हाँ उसके हिसाब से साइज रिस्पांस में आएगा अपने पास। हाँ, एज ए रिस्पांस जो है वो जितना साइज हम भेज रहे हैं ईपीआई को उतना ही मिलेगा अपने को। ऐसे यहाँ पे जो जो पेजिंग सोर्स नहीं है, ये पेज इंट और पोस्ट, ठीक है। इंट का क्या है, पेज नंबर के लिए इंटीजर की यूज हो रहा है, ठीक है। और पोस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डेटा लोड कर रहा है वो पोस्ट टाइप का है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। अब जो ओवरराइड ये लिखा हुआ है, ओवरराइड फंक्शन लोड, इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन बैकग्राउंड थ्रेड में चलेगा, सस्पेंड है, और नए पेज के लिए डेटा फैच करेगा, ठीक है। तो लोड पैरम्स इंटीजर है ये चीज, जो इसका मतलब है, ठीक है। इसका क्या है कि ये करंट पेज नंबर और पेज साइज होता है, ठीक है। ये और पेज जो ये है, ठीक है, पेज नंबर पैरेंट्स का, ये स्टार्ट पेज होता है, पहला पेज होता है स्टार्ट पेज ऑन, जैसे पैरेंट्स डॉट की में करंट पेज नंबर होता है। अगर नल है तो डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ये मैंने लिखा है, अगर नल है तो डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसका पेज साइज लोड, इसका मतलब क्या होता है कि ये पता पता चलता है कि एक बार में कितना आइटम्स फैच करना है, ठीक है। पेज साइज, ठीक है, ये बताएगा कि कितना आइटम्स हमें लोड करना है। जब भी कभी एपीआई हिट करोगे ना पेजिनेशन का, तो उसमें पूछता है कि भाई पेज साइज कितना है, कितना एक पेज पे दिखने हैं। तो हम उसी हिसाब से कभी, अगर आप एपीआई हिट किए होगे ना, ये मतलब पेजिनेशन वाले, तो उसमें मांगता है कि भाई एक पेज साइज क्या होगी, इस पर कितना नंबर अब पेज रहेगा। वो 2 आइटम ये चीज मांगते हैं, ठीक है, वो एपीआई वाले। लिमिट कितना होगा सेट, हमें लिमिट सेट करनी पड़ती है। भाई एक पेज पे हमें 30 आइटम चाहिए, तो हमें 30 डेटा देगा ना वो। अब तो उस आपको एक पेज पे 50 आइटम चाहिए, तो उसी हिसाब से सेट करोगे ना वो एपीआई में, तो उसी हिसाब से डेटा फैच करके देगा। तो हम जब दूसरा पेज जाएगा तो फिर 50 आइटम लोड करेगा, फिर तीसरा पेज करोगे तब फिर 50 आइटम लोड करेगा। तो ऐसे हमें बताना पड़ता है, पेज नंबर बताना पड़ता है और लिमिट बतानी पड़ती है। जब भी आप एपीआई हिट करोगे, जब बैकएंड वाला बंदा पेजिनेशन का एपीआई आपको देगा, तो देगा ये पैरामीटर आपको देगा वो कि भाई ये इतना पेज साइज है, पेज है,
ये पेज 1 है, पेज 2 है, ठीक है। और इसके बाद ये पेज लिमिट है कि भाई तुम्हें कितना सेट करना है, 30 डेटा करना है, 50 डेटा करना है, 500 डेटा एक बार में लोड करवाना है, तो तुम्हारे ऊपर है। तो तुम उसको भेजोगे कि भाई हाँ 500 डेटा लोड करना है, चाहिए 50 चाहिए, 10 चाहिए, तो उसके हिसाब से तुम सेट करोगे। फिर वही सेट जो सेट कर दोगे तो उसी हिसाब से यहाँ पे एपीआई हिट होगी और इसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। ये और जो ये रिटर्न ट्राई कर रखा है, इसका ये ट्राई ब्लॉक में एपीआई से डेटा फैच करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब जो ये, ठीक है, इसमें ट्राई कैश इसलिए लगाया हुआ है, ठीक है। और जो ये वेल रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसमें इसमें इससे एपीआई कॉल हो रहा है जो जेसन प्लेस होल्डर से पोस्ट फैच करेगा, ठीक है। और जो आप पूछ रहे थे डिले 500 का है, क्या मतलब, ये 5 ms का डिले ऐड करता है ताकि लगता रहे कि रियल एपीआई कॉल हो रही है, ठीक है। ये इस ऑप्शन है, ये तुम्हें हटा भी सकते हो, ठीक है। और जो लोड रिजल्ट पेजर है, इसका क्या मतलब है, जो लोड रिजल्ट डॉट पेज है, अगर डेटा सक्सेसफुली मिल गया तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ठीक है, लोड रिजल्ट पेज है, ठीक है। डेटा सक्सेसफुली मिल गया तो रिटर्न करेगा। और डेटा रिस्पॉन्स क्या होता है, जो डेटा रिस्पॉन्स है, इसका मतलब क्या होता है, एपीआई से जो लिस्ट आई है वो यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। और प्रीवियस इफ पेज नंबर 1 देन एल्स नल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पेज 1 से बड़ा है तो प्रीवियस की में पेज नंबर -1 आएगा, ठीक है। अगर पेज 1 है तो नल आएगा क्योंकि और पीछे कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये लगा हुआ है। फिर और नेक्स्ट की लिखा हुआ है, जो इसका मतलब है, ठीक है। इसका क्या है कि अगर और भी डेटा है तो नेक्स्ट की में पेज नंबर +1 स्टोर होगा, अगर डेटा खत्म हो गया है तो नेक्स्ट की नल हो जाएगा, ठीक है। ये एरर हैंडल के लिए किया गया है, ठीक है। अब गेट रेफरेंस के इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो ये ओवरराइड रेफरेंस की इसका क्या होता है, ये फंक्शन बताता है कि रिफ्रेश होने के बाद कौन सा पेज लोड करना है, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, तो ये बताता है जो स्टेट एंकर पोजीशन है, ठीक है। इसे यूज कर कंट्रोल स्क्रॉल पोजीशन को पेज मिलता है, ठीक है। क्लोज पेजर टू ये पोजीशन है, इसका मतलब क्या है कि बताता है कि सबसे नजदीक का पेज की मिलता है। अगर प्रीवियस की अवेलेबल है तो प्रीवियस +1 रिटर्न करेगा, और नेक्स्ट की अवेलेबल है तो -1 रिटर्न करेगा। अगर कुछ भी नहीं मिला तो नल रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ये पूरा कोड का ब्रेकअप है जो मैंने बताया, ठीक है। ये ऐसे चलता है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको बोल बता ही दिया है, ठीक है। ये एक बार, ठीक है। तो मतलब पेजर है एक फंक्शन जो मतलब जो इसका लोड हो रहा है, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है। पेजर एक पेजिंग इंस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जो क्लास व्यू मॉडल है ये, ठीक है, जो व्यू मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, एक व्यू मॉडल है जो डेटा को स्टोर और मैनेज करेगा, ठीक है। व्यू मॉडल का फायदा है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज या रोटेशन होगा के बाद भी डेटा लॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यूज हो रहा है, ठीक है। जो ये पेजर है, इसका मतलब क्या है कि इसका क्या करना है, एक पेजिंग सिस्टम इनिशियलाइज करता है जो पेजिंग सोर्स को डेटा फैच करेगा, ठीक है। ये जो जो ये आप पूछ रहे थे पेजिंग साइज कितना है, 10 है, 2 है, 20 है। तो जब पेज साइज एक बार में 10 आइटम फैच होगा, ठीक है। और प्रीफर फैच डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 जो लिखा है, जब 2 आइटम बच जाएंगे तब नेक्स्ट पेज लोड होने लगेगा, ठीक है। इसके के लिए इसलिए क्यों होता है कि स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए प्री लोडिंग करता है, ठीक है। जो इनिशियल लोड साइज 20 है, पहले लोड में 20 आइटम फैच होगा 2x पेज साइज के लिए, ठीक है। मतलब जो पहले फर्स्ट टाइम लोड करोगे तो 20 आइटम फैच होगा, इसके बाद 10 होगा, ठीक है। ये माई पेजिंग सोर्स है जो मैंने बनाया उधर, ठीक है। जो पेज में पेजिंग सोर्स का इंस्टेंस पास किया गया है, जो एपीआई पेजिनेटेड डेटा फैच करेगा, ठीक है। जो ये फ्लो कास्ट इन व्यू मॉडल स्कोप है,
डॉट फ्लो का मतलब क्या है कि पेजिंग डेटा को फ्लो रिटर्न करता है जो कंपोजेबल फंक्शन में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। और डॉट कैश डॉट इन व्यू मॉडल स्कोप का मतलब है डेटा को कैश कर देता है कि ताकि डिकम्पोजिशन के बाद भी लॉस्ट ना हो, ठीक है। व्यू मॉडल स्कोप में फ्लो का स्टोर कर देता है जो लाइफ साइकिल अवेयर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में आता है जो हमारा मेन स्क्रीन है, ठीक है। टॉप बार लगा रखा है, यहाँ पे कॉलम ले रखा है, ठीक है। जो पेज लिस्ट स्क्रीन होल्डर है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये व्यू मॉडल को एक्सेस करके लेजी पेजिनेशन आइटम फैच कर रहा है और पेजिंग लिस्ट स्क्रीन है वो डेटा पास कर रहा है, ठीक है। पेजिंग लिस्ट को डेटा को फैच मतलब करके वो फैच करके पास कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो पेजिंग लिस्ट स्क्रीन है, ठीक है। मैंने लेजी कॉलम बना दिया है, ये आइटम है, ठीक है। उसका जो आइटम समय दिख रहा है, मतलब जो लिस्ट में रेंडर हो रहा है उसकी है। जो लेजी कॉलम एक स्क्रॉलेबल लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करता है और लोड स्टेट के बेसिस पे, ठीक है। लोड स्टेट के बेसिस पे ये क्या कर रहा है कि लोडिंग स्टेट के लिए प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाया जा रहा है और एरर स्टेट के लिए रिट्राई बटन दिखाएगा, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस होता है ये अपेंड हो जाएगा फिर, ठीक है। इसके लिए दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड बना है, जो आइटम दिखाने के लिए, जो हमारा आइटम रिसाइकल में दिखे कार्ड बना हुआ है, उसमें जो भी है एलिवेशन वगैरह दिया गया है, शेप दिया गया है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट जो कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम के अंदर टेक्स्ट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दिख रहा है टाइटल, ठीक है। टाइटल दिख रहा है और बॉडी दिख रहा है, ठीक है। और एक लोडिंग व्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोड हो रहा है डेटा, ठीक है। इसका लोडिंग आइटम है, ठीक है। जो हमारा लोडिंग व्यू है ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, मतलब जो प्रोग्रेस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर होता है उसका काम करता है। ये लोडिंग आइटम है, ठीक है। ये भी जब स्क्रॉल आप करोगे तो बताएगा कि लोडिंग मोर, ऐसे करेगा। जब यहाँ पे एरर कुछ आएगा तो एरर आइटम शो करेगा आपको, ठीक है। तो ये है पूरा, ठीक है। इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है? जो मेन स्क्रीन है ये पेजिंग लिस्ट स्क्रॉल होल्डर है, कहाँ गया ये चीज? ये लेजी पेजिंग आइटम्स है, ठीक है। इसमें माई व्यू मॉडल का इंस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और पेजर डॉट कलेक्ट एज ए लेजी पेजिनेशन आइटम डेटा कलेक्ट करके लेजी पेजिंग आइटम्स में स्टोर कर रहा है। ये डेटा पेजिंग लिस्ट स्क्रीन को पास कर रहा है यूआई में शो करने के लिए, ठीक है। अब इसका दिखेगा कैसे ये दिखाता हूँ मैं रन करके। ठीक है, ये लोड हो गया, ठीक है। ठीक है, पहले 20 आइटम्स लोड हुआ है, ठीक है। ठीक है, जैसे ही 20 हम स्क्रॉल कर लेंगे तो फिर लोड हो गया, ठीक है। लोड होकर जैसे ही यहाँ पे आते हैं, मतलब जैसे ही 2 आइटम बचेंगे तो पहले से लोड करके रखेगा, ठीक है। लोड मोड तुरंत हो जाता है, ठीक है। तुरंत लोड हो रहा है, ठीक है। लोड मोड दिख रहा है, तो ये स्क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये चल रहा है। अब खत्म हो गए सारे आइटम, ठीक है। अब नहीं है कोई, तो इसलिए कह रहे लोड मोड खत्म कर दिया, ठीक है। अब कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आइटम लोड हो गए, ठीक है, जितने थे। स्मूथ स्क्रॉलिंग हो रहा है ना, ऐसे रिसाइकलेबल में बहुत कम होता था, ठीक है। इसमें बहुत फास्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। कुछ डाउट्स हो रहे? क्या इसमें भी डेटा रखा स्टोर किया है क्या?
हमने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले। कैच फ्लो कैचिंग क्या करता है, डेटा को कैश कर देता है ताकि रिकम्पोजिशन के बाद भी लॉस्ट ना हो। ठीक है, क्या इसका यूज हम मेरे साइकिल नॉर्मल विदाउट जेट पैक के साथ भी कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जेट पैक की जो जेट पैक थोड़ी जरूरी, मैंने जेट पैक अब पूरा इसलिए मैं जेट पैक में बताता हूँ तो आप लोग को समझ में थोड़ा, क्योंकि आने पे तब जेट पैक ही करोगे। मैं इसका एग्जांपल उसमें भी शेयर करूंगा, ठीक है, XML में भी मैंने पहले बना रखा है, तो मेरे गिटहब पे होगा तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन कोड जो ये सब लिखा जाता है ना, ये जो मैं व्यू मॉडल जो मतलब जो पेजिंग सोर्स है, ऐसे ही उसमें भी रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जहाँ वो पर तो सब एक ही है, बस कॉलिंग में खाली थोड़ा सा मैंने एक्टिविटी हाँ चेंज करना। मेन एक्टिविटी है जो मैंने बना रखा है, और आप बना देना। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तुम रिसाइकलर भी मैं यूज करो, ठीक है, उसको जहाँ पे यूज कर सकते हो यूज कर सकते हो। ठीक, समझ में आ रहा है ये? हाँ ये, क्योंकि इसका एक अल्टरनेट लेजी लोडिंग का भी है ना, लेजी लोडिंग समझ में? इसका कोई अल्टरनेट भी इस लाइब्रेरी है क्या, पेजिग्नेशन के अलावा या पेजिंग? अलावा और मतलब कोई और लाइब्रेरी बोल रहे हो? हेलो, हाँ, एक लेजी लोडिंग आता था ना, जैसे कि उसमें भी सेम काम होता है। हाँ लेजी लोडिंग भी, ठीक है, हम्म, लेजी होता है ना मतलब, ठीक है, लेजी लोडिंग भी होता है, लेकिन हम ज्यादातर यही यूज करते हैं। लेकिन देख, हेलो, हाँ, आपने किया है? क्या आवाज नहीं आ रही? कह रहे लेजी लोडिंग यूज किया है? नहीं, मैंने किया नहीं है, बट मैंने पढ़ा अच्छा, था डेजिग्नेशन के जैसा ही वर्क करता है वो, कि जितना चाहिए उतना ही आपको लोड करा के यूज कर सकते हो। यही काम करता है। लेजी लोडिंग का मतलब है डेटा या कंटेंट को जो क्या होता है, जब टैब लोड करना जब जरूरत हो तभी करता है। ठीक है, जब लोडिंग, जब इंस्टेंस ऑफ लोडिंग होता है, ये उसके लिए काम करता है। ठीक है, और ये तो इसमें शायद जेट पैक कंपोज में ही होता है यूज, ये उसमें यूज नहीं होता है रिसाइकलर रिसाइकलेबल। ठीक है, ठीक है। मतलब इसका जो और इसमें क्या होता है ना, पेजिंग थ्री में एक बहुत अच्छा ये है, ठीक है, कि ऑटो पेजिनेशन सपोर्ट है। ठीक है, ये चीज लेजी लोडिंग में ये चीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज तो हम लोग रिसाइकिल भी, हमारे पास 100 डेटा आती है, 100 200, तो मैं उस जगह पे यूज कर सकता आप हूँ। यूज कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन आपको एपीआई उसी हिसाब से बनवानी पड़ेगी। आप ही कहो कि डिसिप्लिन व्यू यूज कर दो, लेकिन उस हिसाब से एपीआई बनवानी पड़ती है फिर। एपीआई में चेंजेस करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। हाँ, एपीआई में आपको बैकएंड से बोलना पड़ेगा कि भाई इसमें साइज किया, हमें पेज वाइज देगा ना वो, कि एक पेज पे 30 डेटा दे, जब दूसरा पेज आप दोगे फिर वो 30 डेटा और देगा, तो उसको हिसाब से उसको बोलना पड़ता है। अच्छा, उसमें हमें पास करना पड़ेगा कि जितनी साइज है उसमें भेजूंगा, वहाँ से वो साइज उसी हिसाब से डेटा लेके आए, हम्म, यानी हेडर में पास करना या फिर बॉडी में जहाँ पे मैं पास करना चाहता हूँ वो पास करना पड़ेगा। अगर जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, मतलब जितना आपको चाहिए उतना आप डेटा देगा। एक पेज पर 30 चाहिए तो 30 आप उससे बोलोगे। अच्छा, अगर आप कहोगे 100 डेटा आ रहा है तो आप तो ये चीज़ फायरबेस के साथ कैसे होगा?
यहाँ पे करते नहीं। आवाज आपका आवाज प्रॉपर ब्रेक हो रहा है। हेलो, हाँ आवाज कट रहा है। हाँ आवाज कट रहा है। आवाज तो सही आ रहा है यार, सब किसी को कट रहा नहीं है क्या? आप नहीं अभी आवाज सही आ रही है, बीच में कभी कभी थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अच्छा, हाँ। चलो। अगर इसी को हम अगर फायरबेस के थ्रू डेटा लेके आए तो फायरबेस में कैसे लिखेंगे? फायरबेस का ऐसे रियल टाइम डेटाबेस है। तो आप फाइल फायर स्टोर या रियल जो फायर स्टोर या रियल टाइम डेटाबेस के साथ यूज करते हो ना, हाँ तो उसको उसमें जानते हो एक होता है जो स्टार्ट आफ्टर होता है और लिमिट कुछ होता है, सेट करते हैं, ठीक है, उस फायरबेस में। या फायरबेस पेजिंग सपोर्ट करता है, ये भी है, ठीक है। एक है जब हम पेजिनेशन को पेजिंग सोर्स का जो फायरबेस क्वेरी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, मतलब उसमें क्या होता है, स्टार्ट आफ्टर और लिमिट कुछ मेथड होता है, वो सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो रियल टाइम में ऐसा कहीं पे सेट करना, वो तो एक तरीके से जेसन हो गया ना। हाँ, जेसन हो गया, लेकिन हमें वो सेट करना, मतलब उसके क्या क्वेरी आते हैं जब पहले पोस्ट करते हैं, ठीक है, जब post, तो हम उसमें लिमिट देते हैं ना। फायरबेस में ऐसा ऑप्शन नहीं आता था मुझे जहाँ तक मुझे। आता है, ठीक है। आप जब देखना अगर पेज फायर बेस में नहीं, जब आप फायर बेस को करोगे ना, मतलब फायर फायर की बात कर, फायर करोगे ना, उसको पहले लिखोगे, जब पहले लिखोगे तो उसमें क्या होता है, हाँ जो डीबी डॉट कलेक्शन लिखते हो ना, ये पोस्ट है ऑर्डर बाई टाइम स्टैम्प के साथ निकालते हो। हाँ उसका स्नैपशॉट जब लेता हाँ, हूँ फायरबेस से स्नैपशॉट में हाँ, आती है सारी सेट। उसमें एक होता है कि फंक्शन होता है डॉट स्टार्ट आफ्टर, तो उसमें स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट लास्ट वाला वो कर दोगे तो उससे हो जाता है, ठीक है। आप ट्राई करना, उससे स्टार्ट आफ्टर हो जाता है, ठीक है। उसमें जो स्नैपशॉट लिखते हैं, स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट लास्ट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टार्ट आफ्टर एक फंक्शन होता है, उसके अंदर स्नैपशॉट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट लास्ट लिख देंगे, तो उसके थ्रू ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आया जी? हेलो, हेलो हाँ। और इसको जब तक यूज नहीं करूँगा मुझे इसका थोड़ा सा, मैं आपको एक बार मैं इसका यूज कर लूँगा तब तो मुझे, क्योंकि फायरबेस का यूज करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो फाइल स्टोर क्वेरी नहीं है, जो करंट पेज को यह किया है, ठीक है। यहाँ हम फाइल स्टोर से डेटा फैच कर रहे हैं, और पेजिनेशन के लिए जो ये स्टार्ट आफ्टर नहीं है, इसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा डीबी कलेक्शन यूज करके इसके जो डेटा आता है उसका, और इसमें स्टार्ट आफ्टर और इंड का यूज होता है ना। यूज कर रहे हैं जिसके लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं,
उसमें जैसे आपको चाहिए कि बाय डे इनिशियल लोड खाली आप पेजिंग कॉन्फ़िग में पेज साइज दे दो और प्री फाइल डिस्टेंस दे दो बस। इसमें इनिशियल लोड साइज देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, तो हेलो, हाँ ये चीज आप किए होगे अगर वहां पे, तो ये चीज यूज कर रहे होगे वहां पे। हाँ, कि कभी ये डीबी कलेक्शन यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट उसको मॉडल क्लास में लेके डेटा डायरेक्ट रखता हूँ उसको। यहाँ पे फाइल जो हम ये फाइल स्टोर, ठीक है, ये फाइल स्टोर फाइल बेस फाइल स्टोर तो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, डेटाबेस स्टोर करेगा query के लिए और यूज करेगा और पोस्ट टाइप का डेटा फैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही लोड वाला जो काम कर रहा था उधर, ये यहाँ पे भी काम करेगा, वही जो लोड मेथड का काम है, फायरबेस से डेटा फैच करना और उसका पेज फॉर्मेट में रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे फाइल स्टोर के जो क्वेरी यूज हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, या फाइल स्टोर का ये इससे ये जो रेफरेंस डॉट की है से पता चलता है कि पहले से कोई क्वेरी है या नया डेटा फैच करना है, ठीक। और अगर पेरेंट्स डॉट के इक्वल टू नल है तो हम पहली बार डेटा फैच कर रहे हैं, तो इसलिए हम पोस्ट कलेक्शन को टाइम स्टैम्प के डिसेंडिंग ऑर्डर में फैच करेंगे और सिर्फ 10 आइटम लेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। और फिर इसके बाद फाइल स्टोर के साथ फाइल स्टोर के डेटा फैच करना है, तो ये ये चीज है करंट क्वेरी डॉट गेट अवेट, ठीक है, जो ये चीज है, ठीक है। इसका क्या काम है, ये फायरबेस स्टोर से जो फायरबेस फाइल स्टोर से इस इंक्रीमेंट डेटा फैच के लिए जाता है इससे, ठीक है। और टू ऑब्जेक्ट डॉट पोस्ट क्लास नहीं है ये, इसका मतलब है हम फाइल स्टोर से जो डॉक्यूमेंट आया है उनका पोस्ट मॉडल क्लास में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये काम है, ठीक है। इसका है कि नॉट एम्पटी होगा, ठीक है। इसका ये क्या है कि तो इसका मतलब है कि एक और डेटा अवेलेबल है, ठीक है, जब नॉट एम्पटी होगा, ठीक है। स्टार्ट आफ्टर ये यूज किया गया है, ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट करने के लिए किया गया है, ठीक है। ये यूज करके हम अगली पेज की क्वेरी जनरेट कर रहे हैं जो लास्ट डॉक्यूमेंट के बाद का डेटा फैच करेगा, ठीक है। लोड रिजल्ट जैसे वो काम कर रहे हो वैसे यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है पेजिंग को बताता है कि कौन सा डेटा लोड हुआ है और नेक्स्ट पेज की रिकवरी क्या है, ठीक है। ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, चीजें वही है, बस खाली यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है, क्वेरी लिख दी है बस, ठीक है। ठीक है, इसको मैं करूँगा। मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है फायरबेस का। चल रहा तो आप ठीक है। अब एक होता है, ठीक है, हम जो लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है जो हम एंड्रॉइड लाइफ साइकिल का जो हम करते हैं, ठीक है, व्यू मॉडल से हम करते हैं ना, एक्टिविटी या फ्रेगमेंट के लाइफ साइकिल को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। जो व्यू मॉडल और लाइव डेटा का यूज करते हैं, अगर हम लाइव डेटा को व्यू मॉडल के साथ यूज करें तो ये ऑटोमेटिकली डेटा फैच करना और यूआई अपडेट करने का काम करता है, ठीक है, बिना मैनुअली लाइफ साइकिल को हैंडल किए, ठीक है। अगर यूजर एक्टिविटी को मिनिमाइज करता है तो लाइव डेटा बैकग्राउंड में चला जाएगा और जब एक्टिविटी वापस आएगा तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये ऐसे लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट का यूज करता है, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि लेस मेमोरी लीक्स होता है, कि बैकग्राउंड टास्क ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है, लेस मेमोरी लीक्स होते हैं, लेस बॉयलर प्लेट कोड होता है,
हर मेथड में लाइफ साइकिल हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है और इसमें बेटर परफॉर्मेंस होता है जो सिस्टम रिसोर्स ऑप्टिमाइज तरीके से यूज होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल अवेयरनेस कंपोनेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, एक हम व्यू मॉडल में करते हैं, लाइव डेटा में करते हैं, लाइफ साइकिल सर्विस में करते हैं, एक रूटीन सिस्को प्लस लाइफ साइकिल में कर सकते हैं और पेजिंग थ्री लाइब्रेरीज में भी करते हैं। ठीक है, व्यू मॉडल क्या होता है, जो व्यू मॉडल क्या कहाँ पे डेटा को एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी रिटर्न करता है। ठीक है, लाइव डेटा क्या होता है, लाइव डेटा में भी यूज होता है। ठीक है, इसका यूआई को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है लाइफ साइकिल अवेयर तरीके से। ठीक है, लाइफ साइकिल सर्विस क्या होता है, सर्विस के लिए लाइफ साइकिल को हैंडल करने के लिए यूज होता है। को रूटीन्स प्लस लाइफ साइकिल में हम यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड टास्क को लाइफ साइकिल अवेयर बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, पेजिंग थ्री लाइब्रेरी में लेजी लोडिंग के लिए लाइफ साइकिल अवेयर पेजिंग होता है। अगर हम लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट यूज करते हैं तो मैनुअल लाइफ साइकिल हैंडल का काम कम हो जाता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये काम रहता है। जेटपैक लोकप्रिय जैसे व्यू मॉडल हो गया, लाइव डेटा हो गया, पेजिंग हो गया, कोरूटीन्स होता है, ये सब में हम लाइफ साइकिल सर्विस होता है, ये सब में लाइफ साइकिल अवेयर है, हर अवेयर है और ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल को स्टेबल को हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब व्यू मॉडल एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डेटा रिटेन कैसे करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह में ट्रिकी टाइप का। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लेते हैं कि भाई व्यू मॉडल एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डेटा रिटेन कैसे करता है। ठीक है, जब हम नॉर्मल एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में डेटा स्टोर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज जैसे स्क्रीन रोटेट करना, डार्क मोड स्विच करना या मल्टी विंडो मोड इनेबल करना का टाइम एक्टिविटी रिक्रिएट होता है और डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन व्यू मॉडल एक लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट है जो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी सर्वाइव करता है और डेटा को रिटेन रखता है। अब कैसे व्यू मॉडल डेटा रिटेन कैसे करता है। ठीक है, व्यू मॉडल को लाइफ साइकिल एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जब एक्टिविटी रिक्रिएट होता है तो मतलब जब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज करते हैं तो क्या होता है, व्यू मॉडल रिक्रिएट नहीं होता है। ठीक है, जब जब हम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज करते हैं तो व्यू मॉडल क्या होता है, रिक्रिएट नहीं होता है, तो इसी वजह से वो रिटेन करता रहता है। ठीक है, जब एक्टिविटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है ड्यू टू बैक प्रेस या व्यू मॉडल, तभी व्यू मॉडल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे भी हम जब हम कोई बैक प्रेस करते हैं या फिनिश कॉल कर देते हैं तो हम वो करेंगे तो एक्टिविटी जब परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा एक्टिविटी, तो हम वहाँ के उस केस में व्यू मॉडल डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो व्यू मॉडल इंटरनली कैसे काम करता है। ठीक है, व्यू मॉडल एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है। जब हम बाई व्यू मॉडल या व्यू मॉडल प्रोवाइडर्स से व्यू मॉडल इनिशियलाइज करते हैं तो एंड्रॉयड इंटरनली एक व्यू मॉडल स्टोर यूज करता है जो व्यू मॉडल को रेफरेंस होल्ड करता है। तो एक्टिविटी रिक्रिएट होने पर एंड्रॉयड नया व्यू मॉडल क्रिएट नहीं करता। ठीक है, बल्कि पिछला जो व्यू मॉडल का इंस्टेंस यूज करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका यूज करता है। जब एक्टिविटी परमानेंटली डिस्ट्रॉय होता है या फिर जब हम फिनिश कॉल कर देंगे, ठीक है, तब ये बी मॉडल ही डिस्ट्रॉय होता है, तब ये डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसे हमारा बी मॉडल काम करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं इंटरव्यूज में, तो आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है, अब क्या लाइव डेटा क्या होता है, लाइव डेटा कैसे ऑटोमेटिकली अपडेट करता है लाइफ साइकिल अवेयर तरीके से कैसे काम करता है। तो लाइव डेटा क्या है, पहली बात तो ये जो लाइव डेटा होता है एक लाइफ साइकिल अवेयर ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर है जो यूआई को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है जब भी डेटा चेंजेस होता है। मतलब अगर आपके व्यू मॉडल में कोई डेटा स्टोर है और वो चेंज होता है तो लाइव डेटा उसे ऑब्जर्व करने वाले कंपोनेंट लाइक एक्टिविटी फ्रेगमेंट को ऑटोमेटिकली नोटिफाई कर देता है। ठीक है, अब लाइव डेटा जो यूआई को ऑटोमेटिकली कैसे अपडेट करता है। ठीक है, लाइव डेटा इंटरनली ऑब्जर्व पैटर्न और लाइफ साइकिल अवेयरनेस को यूज करता है। ठीक है, लाइफ साइकिल अवेयरनेस होने का मतलब क्या है कि जब लाइव डेटा सिर्फ लाइफ साइकिल जब एक्टिव लाइफ साइकिल स्टेट्स होता है, जैसे स्टार्ट हो गया या स्टार्टेड या रिज्यूम में ऑब्जर्व करने वाले कंपोनेंट को नोटिफाई करेगा। अगर एक्टिविटी या फ्रेगमेंट पॉज बैकग्राउंड में या डिस्ट्रॉय है तो लाइव डेटा उसका डेटा सेंड नहीं करेगा। ठीक है, और क्या करता है, ऑब्जर्व पैटर्न कैसे काम करता है। लेकिन जैसे कि हम लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्व
होता है, एक को हम पास करते हैं, ओनर ऑब्जर्व यूज करता है, ठीक है। जब डेटा अपडेट होता है, तो लाइव डेटा ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व मेथड को ट्रिगर कर देता है, और अगर एक्टिविटी फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेमोरी लीक अवॉइड होता है, तो इसलिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्वियस जैसे कि जो हम लाइव डेटा इंटरनली कैसे काम करता है, जैसे भी मॉडल में लाइव डेटा एक इंस्टेंस होता है जो डेटा स्टोर करता है, ठीक है। एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर फंक्शन मेथड होता है, ठीक है। ऑब्जर्वर लाइव डेटा डॉट ऑब्जर्वर मेथड से यूज करके डेटा को ऑब्जर्व करता है। जब लाइव डेटा में वैल्यू चेंज होती है तो ऑब्जर्वर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है और यूआई अपडेट होता है, ठीक है। अगर एक्टिविटी या फ्रेगमेंट पॉज या डिस्ट्रॉय हो जाए तो लाइव डेटा ऑब्जर्वर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो ये ऐसे काम करता है दोनों, ठीक है। अब लाइव डेटा का फायदा ये होता है कि हम यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, लाइफ साइकिल अवेयर है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने पे डेटा लॉस नहीं होता है, ठीक है। एमबीबी आर्किटेक्चर के साथ हम बेस्ट यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये सब होते हैं, ठीक है। आपको कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सब चीजें, तो हम बता नहीं पाते उस टाइम वहां पे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको ऐसे ही बताना होगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी। तो इसका लाइफ साइकिल व्यू मॉडल का एनी एसडीके है क्या कोई, या फिर ये कंपोज वाला जो लाइफ साइकिल व्यू मॉडल कम? क्या बोल रहे हो? लाइफ साइकिल अवेयर का व्यू मॉडल के लिए तो उसका कोई एसडीके है या डायरेक्ट चल जाता? सीरीज होती है ना व्यू मॉडल की, वो आपको वहाँ पे वो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे व्यू मॉडल ये नहीं है लाइफ साइकिल, ये कंपोज का, ये आपको ऐड करना पड़ता है। तो माई एक है लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर जो आता है, जो एप्लीकेशन क्लास में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोलर पे माई एप्लीकेशन क्लास में, तो वहाँ से भी तो हम लोग पूरी एप्लीकेशन की इसकी लाइफ साइकिल अवेयर करते हैं जब भी मॉडल यूज नहीं करते। कॉल तो करना, जब कॉल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा वो व्यू मॉडल? आपको व्यू मॉडल को अपने एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में तो कॉल करना पड़ेगा ना, तभी तो वर्क करेगा वो। जब कॉल किए अपने से नहीं करेगा ना कॉल, मतलब वो वर्क ना, उसको तो आप जब कॉल करोगे तभी तो काम करेगा वो लाइव, तभी तो एक्टिविटी और फ्रेगमेंट में यूज, तभी तो आप उसको अवेयर कर पाएगा ना वो लाइफ साइकिल को। लिंक तो करना ही पड़ेगा ना, बिना लिंक किए नहीं होगा ना। हेलो, हाँ जी बताइए। जो हम लाइव डेटा यूज कर रहे हैं और फ्लो में और लाइव डेटा में डिफरेंशिएट कैसे करना होगा, क्या बताना पड़ेगा? देखो इसमें क्या है, मतलब जो डिफरेंट मेनली है फ्लो में, ठीक है, उसमें जैसे उसमें जो कोरूटीन्स होता है, ठीक है, कोरूटीन्स के अंदर आते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि अगर हम आपको जैसे कि थ्रेड, मतलब जैसे जो होता है लाइव डेटा में क्या होता है, जो थ्रेडिंग वगैरह होता है बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड पे चलता है, ठीक है, जो लाइव डेटा, ठीक है, मेन थ्रेड पे काम कर चलता है, ठीक है। लेकिन फ्लो में क्या करता है, वो बैकग्राउंड थ्रेड पे कोरूटीन्स में काम करता है, ठीक है, बैकग्राउंड थ्रेड पे करता है, ठीक है। हॉट इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लाइव डेटा में, जैसे लाइव फ्लो वगैरह में हॉट और कोल्ड होता था ना, हॉट स्ट्रीम होता था, कोल्ड स्ट्रीम होता था, ठीक है। लाइव डेटा में क्या होता है, हॉट स्ट्रीम ऑलवेज एक्टिव रहता है, ठीक है, और उसमें फ्लो में क्या होता है, कोल्ड स्ट्रीम होता है, तभी एक्टिव होता है जब कोई कलेक्ट करे। और इसमें क्या होता है, लाइव डेटा में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन जब चेंजेस हैंडलिंग होता है तो ऑटोमेटिकली सर्वाइव करता है, ठीक है। लेकिन फ्लो में क्या होता है, मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है मेनली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब लाइव डेटा,
फ्लो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट सिंगल कलेक्टर का अलाउड करता है, ठीक है। और इसमें बैक प्रेस हैंडलिंग जो होता है लाइव डेटा में ऑटोमेटिकली हैंडल होता है, लेकिन हम फ्लो में क्या होता है मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। ये सब डिफरेंस है। और जो फ्लो होता है वो कोल्ड स्ट्रीम होता है, ठीक है। आपने हॉट और कोल्ड बताया था ना, मैंने बताया था फ्लो एक कोल्ड स्ट्रीम है जो सिर्फ तभी डेटा एमिट करता है जब कोई उससे उसे कलेक्ट करे, या सस्पेंड फंक्शन और कॉरूटीन्स के साथ काम करता है, या बैकग्राउंड थ्रेड में एग्जीक्यूट हो सकता है, तो तभी हमने बताया था ये चीजें, ठीक है। और जो लाइव डेटा होता है वो हॉट 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 स्ट्रीम है, ठीक है। क्या होता है, ऑलवेज एक्टिव रहता है वो। तो ये एक डिफरेंस है मेन, ठीक है। आप बता सकते हो लाइव डेटा एक हॉट स्ट्रीम है, फ्लो एक कोल्ड स्ट्रीम है, ठीक है। और लाइव डेटा एक बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड पे क्या चलता है, फ्लो बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करता है, ठीक है। सर अभी जो लाइव डेटा में क्या प्रॉब्लम था इसलिए फ्लो आ गया? क्या हुआ? लाइव डेटा में क्या प्रॉब्लम थी, मतलब ऑलरेडी इट वाज वर्किंग फाइन बट फ्लो क्यों आया है, मतलब पिक्चर में फ्लो बाद में आया है? प्रॉब्लम देखो फ्लो फ्लो बेसिकली कोरोटीन बेस्ड है, मतलब उसके कोरोटीन जहाँ पे कोरोटीन यूज करे वहाँ पे फ्लो यूज करेगा। जब आप कोरूटीन्स यूज करोगे तभी फ्लो यूज कर पाओगे भाई, ठीक है। अगर आप लाइव डेटा को कोरूटीन नहीं चाहिए तो ये डिफरेंस है मेनली। कोरूटीन्स जब यूज जहां पे करना हो, जब कोरूटीन्स आप जहां यूज करने होगे तभी आप फ्लो यूज कर पाओगे, लेकिन लाइव डेटा के साथ ऐसा नहीं है, आपको कोरूटीन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। रेट्रोफिट यूज कर लो या ऐसे ही कर लो, तो आप वहां पे लाइव डेटा यूज कर लो। और लाइव डेटा मेन थ्रेड पे काम करता है और फ्लो जो है कोई भी थ्रेड पे काम कर जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये सब है डिफरेंसेस चीजें, ठीक है, देख सकते हो उसमें, ठीक है। और सबसे क्या होता है ना, जो हमारा फ्लो है ना, जैसे क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन चेंज चेंज करते हैं ना, ठीक है, लाइव डेटा ऑटोमेटिकली सर्वाइव करता है, ठीक है। सबसे बड़ी डिफरेंस ये होता है, हमें फ्लो में मैनुअली हैंडल करना पड़ता है ये चीज, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो डिफरेंस 4-5 है, आप बता दोगे तो वो समझ जाए कि हाँ आपने आपको आता है, ठीक है। और जो लाइफ साइकिल अवेयरनेस नहीं होता है फ्लो में नहीं होता है, ठीक है, लाइव डेटा में होता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अलाउड करता है लाइव डेटा में, और बाय डिफॉल्ट एक ही कलेक्टर अलाउड करता है, ठीक है। ये सब डिफरेंट है। और इसमें लाइव डेटा मेन थ्रेड पे बाय डिफॉल्ट होता है, उसमें फ्लो में बैकग्राउंड थ्रेड पे भी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, फ्लो, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया जी बलराम जी? हाँ समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। ये जो आज मैंने पढ़ाया है ना, ठीक है, अगर अच्छे समझ जाओगे ना तो कल इंटरव्यू में अगर बहुत अच्छे से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो चीजें, ठीक है। तुमसे व्यू मॉडल पूछेंगे, लाइव डेटा पूछेंगे, तो ये जो चीजें अगर अच्छा कोई डेवलपर होगा टीसीएस का, अगर उसके पास नॉलेज होगा, ठीक है, अगर उसने काम अच्छा किया होगा, तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि भाई जो व्यू मॉडल एक्टिविटी जो व्यू मॉडल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी डेटा रिटेन कैसे करता है, ये अगर कोई क्वेश्चन अगर बंदा अच्छा डेवलपर होगा, अगर वो उसके पास नॉलेज अच्छा होगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और बहुत अच्छे अच्छे बंदे नहीं बता पाते इसको, ठीक है। मतलब जो अच्छे से काम किया होगा, जो मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा ना, वही बता पाएगा ये चीजें, ठीक है। हम एक होता है हम काम कर लेते हैं, काम तो आप कर लेते हो, लेकिन उसको हम एज ए कोड में या मतलब एज ए अंडरस्टैंडिंग कितना समझते हैं, तो ठीक है। लाइव डेटा यूआई को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, कैसे क्यों करता है, क्या तरीका है, कैसे होता है, तो आप इसको आपको कैसे पता, मतलब आपको पता होगा ना चीजें, तभी आप बता पाए और बताओगे सब चीज, एक एक चीज क्लियर होगा तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। जब एक बार एक्सप्लेन ना,
ठीक है, दोबारा से आपसे पूछेगा नहीं, मतलब वो बोलेगा कि हाँ बंदे के बंदे के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब उसने अच्छे से पढ़ाई किया है। लेकिन ये बंदा जब कभी पूछेगा जब उसको पता होगा चीज, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है अगर आपने कुछ बता भी दिए तो वो कुछ खुद ही नहीं समझ पाएगा भाई। क्वेश्चन पूछना और एक क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन समझना दोनों ना। हम अगर इंटरव्यूअर है, हम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें जब उसका आंसर पता होगा तभी हम बता मतलब तभी हम पूछेंगे ना उससे। क्या होता है, हम कभी कभी पूछ भी लेते हैं लोगों को, बस कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। बहुत होते हैं कि अरे ठीक है, उसको क्या पता, मतलब बहुत होते हैं उनको समझ नहीं आता। हाँ, अगर तुमने उसने बोला और तुमने उसका कुछ ना बक दिया तो तो ज्यादा होता है ठीक कभी है। कभी ऐसे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं, ठीक है। आज मेरा इंटरव्यू हुआ था, हाँ मुझे आता है, हाँ कर लूंगा, ऐसे ही बता दिया मैंने तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया वो। मतलब पूछा ही नहीं डिटेल में क्या कैसे करना है क्या करना है। हाँ, जब उसको ही पता होगा तभी डिटेल में पूछेगा। अब मान लो हाँ जैसे कि हम आपने जैसे आपसे वो पूछ लिया कि भाई व्यू मॉडल एक्टिविटी डिस्चार्ज होने के बाद भी डेटा रिटेन कैसे करता है। तो भाई तो आपने बता दिया, ठीक है, जब हम नॉर्मल एक्टिविटी को फ्रेगमेंट में डेटा स्टोर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है जो भी, ठीक है। तो फिर हम टाइम एक्टिविटी रिक्रिएट होता है और डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन व्यू मॉडल का लाइफ साइकिल वेरी कंपोनेंट होता है, तो जो एक्टिविटी डिस्चार्ज होने के बाद भी सर्वाइव करता है और डेटा को रिटेन करता है। तो अब फिर जैसे अगर आपने ही बता दिया, ठीक है, कहेगा ठीक है मान लिया। अब ये बोलेगा भाई व्यू मॉडल डेटा रिटेन कैसे करता है, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेगा ना। आपने तो वो बता दिया कि भाई डिस्चार्ज होने के बाद भी डेटा रिटेन कैसे करता है, फिर ये पूछ सकता है कि भाई रिटेन कैसे करता है। ये भी ये ये पूछ सकता है, ठीक है। फिर ये पूछ सकता है भाई जब डिस्ट्रॉय होता है तब, जब एक्टिविटी परमानेंटली डिस्ट्रॉय होता है कि वो रिटर्न करता है डेटा कि नहीं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन जब वो उसको पता होगा तभी सब क्वेश्चन पूछ पाएगा, नहीं तो वो क्या पता उसको, कैसे वो पूछ ही नहीं पाएगा। तो डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो पूछ पाएगा क्वेश्चन। बिल्कुल। तो ये सब चीज अगर आपको अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना है, ठीक है। एक होता है ना समझना, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि मतलब कैसे काम करता है व्यू मॉडल और लाइव डेटा। अगर आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि इसका फ्लो कैसे काम करता है, क्योंकि हर इंटरव्यू में आप उसको अगर ये चीज आप बता देते हो ना अच्छे से, तो क्या होता है ना कि हम जब कभी कभी कोई क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और सामने वाला बंदा इंटरव्यू इम्प्रेस हो जाता है खुद ही कि हाँ बंदे के पास नॉलेज है, मतलब तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो चीजें, ठीक है। आप अगर आप वो चीजें पूछेगा ना तो आप उसको बहुत अच्छे से क्या बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि भाई पूछ रहा है कुछ, बता रहे हैं कुछ और बक रहे हैं कुछ, ठीक है। जो मेन चीजें होती है वो बताते नहीं है, वो पोथी पत्रा और बताने लगते हैं कि ये चीज करता है वो चीज करता है ये करता है भाई। लेकिन जो मेन उसका चीज है तो उसका तो बताना पड़ेगा, तभी तो समझेगा ना। एक होता है हर हर एक क्वेश्चन का एक मेन थिंग्स होता है, अगर वो मेन चीज आप बता देते हो ना तो दोबारा से क्वेश्चन का वो नहीं पूछते हैं, मतलब कॉल बैक क्वेश्चन, ठीक है। अगर वो चीज बता दे तो फिर वो एग्री हो जाता है कि हाँ आपको पता है, ठीक है। तो एक होता है अब पढ़ते हैं डेटा स्टोर, ठीक है। आपने सेल्फ प्रेफरेंस को यूज किया होगा बहुत सारा सब लोग, ठीक है, ठीक है। अब डेटा स्टोर क्या करता है, ये भी एक जेट पैक लाइब्रेरी है जो एंड्रॉइड में लाइट वेट और फास्ट और एफिशिएंट डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ये मेनली शेयर्ड प्रेफरेंस का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ठीक है। डेटा स्टोर का यूज स्मॉल और सिंपल डेटा स्टोर करने के लिए होता है, जैसे कि हम यूजर प्रेफरेंस सेटिंग या सेशन डेटा के लिए यूज करते थे, ठीक है। जैसे हम सेट प्रेफरेंस यूज करते थे, यहाँ पे हम डेटा स्टोर यूज करते हैं, ठीक है। डेटा स्टोर जेटपैक लाइब्रेरीज है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। अब हमारा क्या आता है भाई, शेयर प्रेफरेंस और डेटा स्टोर में क्यों यूज करें, मतलब इसका क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो भी एडवांटेज वगैरह, ठीक है। अब शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होता है, शेयर्ड प्रेफरेंस में प्रॉब्लम थी कि जब हम सिंक्रोनोमस एग्जीक्यूशन करते थे तो शेयर प्रेफरेंस मेन थ्रेड पे रन होता है जो यूआई फेस कर सकता है, ठीक है। और अप्लाई एंड कमिट इशू क्या होता है, अप्लाई बैकग्राउंड में चलता है बट कमिट ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है।
डेटा लॉस रिस्क होता है, कोई कई बार अप्लाई कॉल करने से डेटा लॉस होने का चांसेस होता है। ठीक है, कि वो वैल्यू स्टोरेज ओनली क्या होता है, टाइप से एक्टी का सपोर्ट नहीं होता है इसमें, और नो फ्लो सपोर्ट होता है। ठीक है, नो फ्लो सपोर्ट, जो हम फ्लो अभी यूज करते नहीं है इसमें, अभी जो हमने अभी उन्होंने पूछा लाइव डेटा फ्लो वगैरह, तो इसमें फ्लो का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि रियल टाइम डेटा चेंज ट्रैक करना मुश्किल होता है। ठीक है, सेट प्रेफरेंस में। अब डेटा स्टोर बेनिफिट क्या होता है कि जो एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, एक कोरोटीन्स बेस्ड आर्किटेक्चर यूआई थ्रेड ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, कोरोटीन्स बेस्ड आर्किटेक्चर है जो यूआई थ्रेड ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, डेटा कंसिस्टेंसी काम करता है, डेटा स्टोर क्या फ्लो का यूज करता है जो रियल टाइम अपडेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टाइप्स सेफ स्टोरेज है। ठीक है, इसके प्रोटो डेटा स्टोर के थ्रू टाइप सेफ्टी मिलता है। ठीक है, ऑटोमेटिक डेटा हैंडलिंग करता है। ठीक है, बैकग्राउंड में एफिशिएंटली रीड और राइट करता है। ठीक है, इसमें नो रिस्क ऑफ डेटा लॉस होता है, जैसे हम अप्लाई की तरह ओवरराइट होने का इशू नहीं होता है। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस है, रूम और इसकी लाइट के कंपेरिजन में लाइट वेट और बेटर फास्टर है। तो इसलिए हम ये उसी का डेटा स्टोर अब यूज होता है, लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है, जो मैंने बनाया था। ठीक है, सिंपल सा है, जैसे हम शेयर प्रेफरेंस बनाते थे। ठीक है, ठीक है, ये है। ठीक है, हम भी वहाँ पे भी एक माई ऐप प्रेफरेंस डेटा स्टोर नाम लिखते थे। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट बनाते थे डेटा स्टोर प्रेफरेंस को। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे भी। ठीक है, जो जो डेटा स्टोर का नाम डिफाइन करता था यहाँ पे, जब हम वहाँ पे से प्रेफरेंस भी बनाते थे। फिर ये जो बेल कॉन्टेक्स्ट डेटा स्टोर इसका काम क्या होता था, जैसे वहाँ पे भी करते थे, ये डेटा स्टोर का इंस्टेंस क्रिएट किया करता है। ठीक है, जो स्टिंग हो गया क्रिएट करता है। ठीक है, जो स्टिंग प्रेफरेंस है, जो भी हमें जैसे यूजर नेम डालना है, जो भी करना है, एक की बनाई जिससे हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, जो इसमें सेव नेम का मैंने एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है, जो इसमें नेम सेव करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, गेट नेम को रिट्रीव करेगा। ठीक है, उसके थ्रू। ठीक है, इसका क्या काम करता है, डेटा जो गेट नेम नहीं होता है, जो गेट नेम ये फ्लो यूज कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है। ठीक है, ये फ्लो के जरिए सेव नेम ऑब्जर्व करेगा और डेटा स्टोर बैकग्राउंड थ्रेड में काम करता है, इसलिए सस्पेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये अब यूज किया गया है। ठीक है, जब हमें कोई डेटा नहीं होगा तो रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग का नेम नहीं होगा तो कर देगा यहाँ, मतलब अगर कोई डेटा नहीं होगा तो यहाँ पे एम्प्टी कर देगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसका मेन थ्रेड पे कैसे मैंने एक मैंने डेटा स्टोर कर ले लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने एक वेल कंटेक्स्ट ले रखा है। ठीक है, यहाँ लोकल कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि ये कंटेक्स्ट फैच किया है ताकि डेटा स्टोर को एक्सेस कर सके। ठीक है, ये ठीक है, डेटा स्टोर मैनेजर का यूज करके। ठीक है, इसका क्या काम है, डेटा स्टोर मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, यूजर को इनपुट स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाया है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो रिमेंबर म्यूटेबल यूज किया गया है, इसमें सेव नेम का स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, सेव नेम का स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, और इसके बाद जो ये स्कोप है, एक कोरोटीज इसको बनाया ताकि बैकग्राउंड में डेटा सेव कर सके। ठीक है, और इसके बाद लॉन्च इफेक्ट मैंने बनाया है, जो गेट नेम को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कॉलम बना रखा है, टेक्स्ट व्यू ले रखा है। ठीक है, टेक्स्ट ले रखा है, फिर इसके बाद टाइप फील्ड रखा है, इंटर नेम करेगा फिर। ठीक है, इसके बाद स्पेस देखा बटन पे कर रहा है, बटन पे डेटा स्टोर नेम सेव कर रहा है। ठीक है, नेम में। ठीक है, इसके बाद हम अगर नेम जो भी नेम करेंगे वो डेटा स्टोर कर लेगा, जो भी एंटर करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे जैसे मैंने अभी नेम अपना जो भी डाल दूंगा, ठीक है, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो फिर से हम आएंगे तो ये फिर से फैच करके बता देगा, ठीक है। ठीक है, नाम आ गया, ठीक है। तो ये नेम सेव हो गया, तो ये हमारा रहेगा। जैसे शेयर प्रेफरेंस काम करता है ऐसे ये भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कोड डिटेल्स का यूज करता है, ठीक है, और फास्ट वगैरह और उससे एफिशिएंट है, चीज़ें वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या है डेटा स्टोर मैनेजर का, उसका कोड हम एक्सटेंशन फंक्शन में ही लिख सकते हैं। स्टोर मैनेजर जो बनाए हैं एक सिंगलटन क्लास, ये क्लास, हाँ, इसको हम एक्सटेंशन फंक्शन बना के इसका फंक्शन यूज नहीं कर सकते। इसका फंक्शन ज़रा हेलो हेलो हमें स्टोर में एक ऐसे क्लास बना के ही करना पड़ेगा। ऐसे क्या होता है, जो डेटा स्टोर को एक्सटेंशन फंक्शन जैसा यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, ठीक है, जो जैसे जो कॉन्टेक्स्ट पे डायरेक्टली कॉल कर सके, इसलिए आप एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हैं। मतलब इसका जो ये यहाँ पे दिया नहीं है कॉन्टेक्स्ट, ये एज ए एक्सटेंशन फंक्शन ही आप यूज कर बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपको डेटा स्टोर मैनेजर को डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट से एक्सेस करना चाहते हो तो एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हैं आप, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, इसको अगर हम एक्सटेंशन फंक्शन के थ्रू बनाना होता है तो यहाँ फन गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये इसको एक्सटेंशन फंक्शन के थ्रू ऐसे बना सकते हैं अगर एक्सटेंशन फंक्शन का यूज करना हो तो। और इसके बाद हम डेटा स्टोर को कहीं पे उसके कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब जो चीजें यूज किया है ना, यहाँ पे भी ऐसे ही मतलब एक्सटेंशन फंक्शन का ही यूज करके किया गया है। और इसको एक उससे भी कर सकते हो, ठीक है, सिंगलटन पैटर्न के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। सिंगलटन पैटर्न के थ्रू भी बना सकते हो इसको, ठीक है। और कुछ समझ में? किसी का कोई क्वेश्चन और है कि सबको सबको समझ में आ रहा है सब? रोहिणी, समझ में आ रहा है? यस सर। एक्चुअल प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। अभी कंसेप्ट मतलब समझ में आया, ये डेटा स्टोर और शेयर प्रेफरेंस का डिफरेंस और ये सब। जैसे डेटा स्टोर यूज करते थे, मतलब जैसे सेट प्रेफरेंस यूज करते थे, हम यहाँ पे भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा ये है फ्लो वगैरह को रूटीन्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एडवांस वर्जन है, जेटपैक का यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। अगर तुम जेटपैक में सारा प्रोजेक्ट बनाओगी तो वहाँ पे भी इसने अपना खुद का दे दिया है डेटा स्टोर, तो इस वजह से, ठीक है। तो इसका एक ये भी लाइब्रेरी है जेटपैक कंपोज का, तो यूज कर सकते हैं, दिया है तो यूज करो। रूटीन्स जैसा है वो भी तो है चीजें, तो ये भी चीजें ऐसे ही है, ये भी ठीक है, एडवांस चीजें, ठीक है। प्रीति, समझ में आ रहा है? सर इसके डिपेंडिंग एक होमवर्क दे दो ना कि आप जैसे कोई आप ना वो कर लेना, लॉगिन पेज बनाना। लॉगिन पेज बनाया था ना? यस बनाया हुआ है। हम पहले सेट प्रेफरेंस के थ्रू हैंडल करते थे ना, चेक करते थे जैसे लॉगिन है या रजिस्टर है। हम जैसे स्प्लैश स्क्रीन के बाद आते थे ना कि वो चेक कर, अगर वो हमारा लॉगिन ट्रू होता था
तो हमारा क्या होता, सीधा होम स्क्रीन पे जाता था। ऐसे ही तो करते, प्रेफरेंस के थ्रू हैंडल करते थे ना, किया है ना। यस तो ये तुम डेटा स्टोर के साथ उसको करना, ओके ठीक है। यूज करके डेटा स्टोर का लॉगिन पेज बनाया ही था, तो तुम जैसे बंदा लॉगिन कर ले, सक्सेसफुली आ जाए, तो स्टोर डेटा करके मतलब उसको चेक करवा लेना कि ये सीधे होम स्क्रीन पे जाए, फिर लॉगिन पेज ना आए। यस जो हम सेट प्रेफरेंस के थ्रू करते थे वो डेटा स्टोर के थ्रू करना, ठीक है, जेट पैक कंपोज का यूज करके। प्रीति, समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। आज तो कुछ ऐसा बड़ी चीजें नहीं थी ना जो ना समझ में आ रहा हो। सर नहीं, आज तो ना नहीं था। ठीक था। 2 बजे रात तक, मतलब 5 बजे से लो काट दिया, यही चाहते थे तुम लोग। बलराम, तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी आज की, कल के इंटरव्यू के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो अच्छे से समझ जाओ, अगर कुछ डाउट तो पूछ लो। हाँ बिल्कुल समझ गया मैं, जो भी आज के डेट में है। अभी पीछे का मुझे कवर करना है, मैंने अटेंड नहीं किया ना क्लासेस बहुत सारे, हाँ तो वो कवर कर लेता हूँ मैं आज। हाँ, कवर कर लो। देखो, इंटरव्यू के लिए रोज डेली पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। अभी कहो कि एक दिन पढ़ के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आज का वो टाइम चला गया है अब, ठीक है। पहले होता था, ठीक है, पहले बहुत सारे जॉब भी थी, बहुत सारे कम लोग भी। पॉसिबल नहीं है, उसके लिए कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रिपरेशन डेली करना पड़ेगा, क्वेश्चन को छानबीन करो, नेट पे सर्च करो, ठीक है। उसके 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 अंदर तक घुसो कि कैसे काम करता है, हर चीज का वाई जानो कि भाई, हर चीज का जब तक वाई नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होगा आज के टाइम पे। अगर कोई हर हर कंपनी का जो इंटरव्यू जो ये होते हैं, नहीं ये कंपनी जो है जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो अच्छा बंदा है वो ढूंढता है हर कंपनी का, ठीक है। पहले क्या होता था, कैंडिडेट बहुत कम होते थे, ओपनिंग बहुत कम होती, मतलब ओपनिंग ज्यादा होती थी, मिल भी जाते थे बंदे को, चलो ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं आता है तो हम इसको ट्रेन कर देंगे। अभी क्या होता है, कैंडिडेट ज्यादा है, एक एक ओपनिंग निकल रही है, 1000 बंदे अप्लाई कर रहे हैं और शॉर्ट लिस्ट हो रहा है 400-500, फिर 400-500 का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें भी बहुत सारे फिल्टर हो रहे हैं, तो तब जाके एक बंदा हायर हो रहा है। बस प्रोसेस वही है, बस थोड़ा ज्यादा फिल्ट्रेशन लगा दी रही है। अगर बहुत ज्यादा जो थोड़ी अच्छी कंपनी है तो डेटा स्ट्रक्चर रख देती है फर्स्ट राउंड, आधा बंदे वैसे ही बाहर हो जाएंगे 90%। तो डेली 5 क्वेश्चन ही पढ़ो, लेकिन डेली करो, मतलब डेली डेली करो, पढ़ो। 1 घंटा तो ऐसा कोई टाइम शेड्यूल निकालो अपने पूरे 24 आवर में से कि मुझे 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन उसका हर पढ़ना है। जब तक ले वाई नहीं जानोगे ना हर क्वेश्चन का, तब तक ले तुम डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर हम खाली क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हैं तो समझो वो कुछ नहीं है, बस आज आप अभी एक इंटरव्यू दोगे, कल फिर परसों दोगे, नरसों दोगे, हर बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर बार जितनी बार इंटरव्यू दोगे, हर बार आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर बार आपको वही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा। और जब अगर वाइड जान जाओगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है कि भाई ये चीजें कैसे होती है, कैसे चलती है, क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। जब कोड करके देख लोगे तो और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ये काम कैसे कर रहा है मेरे लिए, ठीक है। ठीक है, जब आप कोड लिखते हो अपने हाथों से ना, तो कोड लिखते हो, फंक्शन लिखते हो, ये करोगे ना कि मतलब भाई क्यों लिख रहे हैं इसको, क्यों इसका यूज कर रहे हैं, ऐसे क्यों आ रहा है, तो 4 चीजें आपको समझ में आती है।